हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के पार्ट 2 पर। पहले सेक्टर्स में हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था कि कृषि कितने प्रकार की होती है, कृषि कैसे की जाती है। तो वे सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से देखने का प्रयास किया था। और अब हम लोग जो आपका देखने का प्रयास करेंगे और जो सारी चीज़ें होंगी उसमें जो सबसे पहला मुद्दा होगा, जो सबसे पहली चीज़ होगी, वह क्या निकल करके आने वाली है? तो वह निकल करके आने वाली है डिस्क्रिप्शन। हम लोग बात कर रहे थे प्रकार के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? प्रकार के बारे में बात कर रहे थे, कृषि के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, किसके बारे में बात कर रहे थे? कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार। अब मुद्दा आएगा कि कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं। कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं? तो अगर हम कृषि के प्रकारों में बात करें तो हम लोगों ने खरीफ की फसल को पढ़ लिया था, रबी की फसल को पढ़ लिया था, जायद की फसल को पढ़ लिया था। हम लोगों ने नकदी फसल यानी व्यापारिक फसल के बारे में पढ़ लिया था, निर्वाह फसल के बारे में पढ़ लिया था। 3 चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों को पढ़ना है जैविक कृषि के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? जैविक कृषि के बारे में पढ़ना है। ठीक, जैविक कृषि के बाद हम लोगों को पढ़ना है सहकारी कृषि, मतलब कोऑपरेटिव क्रॉप्स। और तीसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध कृषि। क्या पढ़ना है? अनुबंध कृषि। अनुबंध कृषि। अनुबंध कृषि का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब देखिए, यहां से हम लोग कृषि के प्रकारों पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और फिर पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैविक कृषि। जैविक कृषि किसको कहते हैं? एक और है, यहां से हम एक चीज और बता देते हैं। एक शायद मेरे से मिस हो गया था उस दिन आपको बताने में। यहाँ पर एक कृषि आपको और मिलेगी 4 नंबर में। 4 नंबर में आपको मिलेगी झूम कृषि। क्या मिलेगी? झूम कृषि। 4 का मतलब 9, बाकी और सारी चीजें पढ़ रखा है आपने। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं जैविक कृषि के बारे में। जैविक कृषि क्या है? जैविक कृषि कहते किसको? जैविक कृषि क्या है और जैविक कृषि कहते किसको हैं? इसी पर आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम लोग जैविक कृषि की बात करें तो जैविक कृषि का मतलब होता है ऐसी कृषि जिसको बिना किसी रासायनिक उर्वरक के किया जाए। यानी जिस कृषि में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता, जिस कृषि में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता, उसको जैविक कृषि कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिस कृषि में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता उसे जैविक कृषि कहा जाता है। यह कृषि पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल होती है। पर्यावरण के अनुकूल क्यों होती है? क्योंकि इस पर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं होता। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं होता है तो सभी जीव जंतु आराम से रहते हैं। तो लिख सकते हैं
और एक चीज आपको पता होना चाहिए, भारत का पहला जैविक राज्य किसे घोषित किया गया? तो भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम को घोषित किया गया था 2016 में। 2016 में भारत का पहला जैविक राज्य किसको घोषित किया गया? तो 2016 में भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम को घोषित किया गया था। ठीक है, किसको घोषित किया गया था? सिक्किम को घोषित किया गया था। तो चलिए आइए हम लोग जैविक राज्य से संबंधित चीजें देख ही लेते हैं। जैविक राज्य से संबंधित चीजें क्या करते हैं, देख ही लेते हैं। क्या है समझिएगा। जैविक राज्य ऐसी कृषि जिसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता, जिसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता, जैविक कृषि जिसमें रासायनिक उर्वरक का, ऐसी कृषि जिसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता, ऐसी कृषि जिसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता, उसे जैविक कृषि कहते हैं। उसे जैविक कृषि कहते हैं। उसे जैविक कृषि कहते हैं। जैविक कृषि पर्यावरण के अनुकूल मानी जाती है या होती है, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। जैविक कृषि पर्यावरण के अनुकूल होती है। जैविक कृषि पर्यावरण के अनुकूल होती है। जैविक कृषि करने के बाद भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम को बनाया गया। भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम को घोषित किया गया। लिख सकते हैं 2016 में भारत का पहला जैविक राज्य 2016 में भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम को घोषित किया गया। किसको? सिक्किम को घोषित किया गया। दो 2016 में
भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम को घोषित किया गया। समझ में आया? 2016 में भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम को घोषित किया गया। अब समझ में आया? अब देखिए, जैविक कृषि के बाद हम लोग बात करेंगे सहकारी कृषि। सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव क्रॉप्स। सहकारी कृषि ठीक है दोस्तों। तो सहकारी कृषि, सहकारी कृषि सहकारी कृषि का मतलब आप जानते हैं क्या है? सहकारी कृषि का मतलब होता है सहकारिता पर आधारित होती है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि किस पर आधारित होती है? तो सहकारी कृषि सहकारिता पर आधारित होती है। अब सर, सहकारिता, सह का मतलब होता है साथ साथ, कारिता का मतलब होता है करने के लिए या करने वाला मतलब जिसमें साथ साथ काम हो। मतलब कहने का मतलब इसमें बहुत बड़े क्षेत्र में लोग साथ में मिलकर के कार्य करते हैं। देखिए, इससे क्या होता है ना, यह होता है, यह उत्पादन में वृद्धि करने का एक माध्यम है। देखिए कैसे, अगर आपको उत्पादन में वृद्धि करना है और पता चला कि आपके बगल में, यहाँ पर देखिए थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ आपका खेत है, आप इसमें यहाँ आपका खेत है, आप इसमें धान लगा रहे हैं जिसको पानी ज़्यादा चाहिए। क्या चाहिए? पानी ज़्यादा चाहिए। और इधर आपका पड़ोसी है, वह धान लगा रहा है जिसमें पानी कम चाहिए, जिसमें पानी कम चाहिए। अब पानी इधर से आता है, यहाँ नहर है, इस पड़ोसी के खेत के बाद आपके खेत में आता है, तो बताइए आपकी फसल बर्बाद या उसकी फसल बर्बाद? लेकिन अगर बहुत बड़े क्षेत्र में भले ही कितने भी खेत हों, कितने भी लोगों के हो, औसत के हिसाब से सबको बाद में बांट दिया जाएगा और पूरे क्षेत्र में अगर एक ही प्रकार की खेती की जाती है, इससे उत्पादन को क्या होता है? बढ़ावा मिलता है। और यह सहकारी कृषि के अंतर्गत आता है। क्या आता है? सहकारी कृषि के अंतर्गत। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको डिफाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका, एक ही माध्यम है, वह यह कि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से, उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक बहुत बड़े क्षेत्र में, एक बहुत बड़े क्षेत्र के किसान एक ही प्रकार की खेती करते हैं जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके, यंत्रों का सही तरीके से प्रयोग हो सके। क्योंकि आपको पता है कि छोटे छोटे खेतों में यंत्रों का सही तरीके से प्रयोग नहीं हो पाता है। आपको पता होना चाहिए कि छोटे छोटे खेतों में यंत्रों का सही तरीके से प्रयोग नहीं हो पाता है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं सेशन। उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से, उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से उत्पादन में वृद्धि करने के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से कुछ किसान मिलकर एक ही प्रकार की खेती करते हैं, या कई, कुछ नहीं लिखेंगे, कई किसान मिलकर
कई किसान मिलकर उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से, कई किसान मिलकर एक ही प्रकार की खेती करते हैं। एक ही प्रकार की, एक ही प्रकार की खेती करते हैं, खेती करते हैं तो उसे सहकारी कृषि कहा जाता है। तो उसे सहकारी कृषि कहा जाता है। तो उसे सहकारी कृषि कहा जाता है। क्या होते हैं उसको, क्या कहते हैं, सहकारी कृषि कहा जाता है। अब देखिएगा क्या है, सहकारी कृषि में यंत्रों का प्रयोग करना आसान होता है। सहकारी कृषि में बड़े बड़े यंत्रों का प्रयोग करना आसान होता है। सहकारी कृषि में बड़े बड़े यंत्रों का प्रयोग करना आसान होता है। सहकारी कृषि में बड़े बड़े यंत्रों का प्रयोग करना आसान होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध कृषि। अनुबंध कृषि किसको बोलते हैं? अनुबंध कृषि। अनुबंध कृषि क्या है? अनुबंध कृषि क्या है? तो अनुबंध कृषि का मतलब है अनुबंधित होना, कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है ठेकेदारी। ठेकेदारी का मतलब इसमें होता क्या है दोस्त? इसमें एक किसान और व्यापारी के बीच समझौता होता है किसी भी फसल के उत्पादन को लेकर के। किसान और व्यापारी के बीच क्या समझौता होता है? किसान और व्यापारी के बीच यह समझौता होता है कि किसान कौन सी फसल का उत्पादन करेगा यह व्यापारी डिसाइड करेगा, और किसान उस फसल को कितने में बेचेगा या किसान डिसाइड करेगा। तो दोनों क्या करते हैं, आपस में डिसाइड कर लेते हैं। फसल बोने से पहले का किया गया अनुबंध है। यह अनुबंध जो होता है, यह अनुबंध फसल बोने के पहले होता है।
यह अनुबंध फसल बोने के पहले होता है। इसमें किसान और व्यापारी के बीच फसल को लेकर के समझौता होता है, फसल के खरीद को भी लेकर के समझौता है, फसल के विक्रय मूल्य को भी लेकर के समझौता होता है। तो उस प्रकार को अनुबंध कृषि कहा जाता है। इससे क्या होता है, किसान बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकता है। वह पहले ही डिसाइड कर लेगा कि भैया हम धान बोते हैं, चलो ठीक है, हम तुम्हारा 20 रुपए किलो खरीदेंगे। तो दोनों पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। तो यह बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आप हर जगह तो नहीं है, ज़्यादातर जहाँ पे सब्जी वगैरह होता है, फूड सेफ्टरिंग जहाँ होती है, वहाँ से सारी चीज़ें होती हैं। बड़े बड़े जैसे मान लीजिए आपके यहाँ क्या हुआ कि कोई ग्रुप है जो क्या करता है, आटा बनाता है। वो आया आपके गांव में, कहा भाई लो सारे किसान आप क्या करो, गेहूं बो और मैं आपका गेहूं इतने में खरीदूंगा और आप इसी हिसाब से गेहूं की पैदावार करो, ये बीज में दे रहा हूं, ऐसा है। तो उसी प्रकार को कहते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध कृषि कहते हैं। देखिएगा इसके अंतर्गत किसान और व्यापारी के बीच किसान और व्यापारी के बीच इसके अंतर्गत किसान और व्यापारी के बीच फसल बोने से पहले किसान और व्यापारी के बीच फसल बोने से पहले इसके अंतर्गत किसान और व्यापारी के बीच फसल बोने से पहले फसल के विक्रय से संबंधित या फसल के खरीद से संबंधित फसल के खरीद से संबंधित इसके अंतर्गत किसान और व्यापारी के बीच फसल बोने से पहले फसल के खरीद से संबंधित एक समझौता होता है। जिसे अनुबंध कृषि कहा जाता है। अनुबंध कृषि कहा जाता है। क्या होता है? अनुबंध कृषि कहा जाता है। अनुबंध कृषि के माध्यम से किसान बाजार के उतार चढ़ाव से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अनुबंध कृषि के माध्यम से
अनुबंध कृषि के माध्यम से, अनुबंध कृषि के माध्यम से किसान व्यापार में होने वाले उतार चढ़ाव से बच सकता है। व्यापार में होने वाले, व्यापार में होने वाले व्यापार में होने वाले उतार चढ़ाव से व्यापार में होने वाले उतार चढ़ाव से बच सकता है। हो गया, आपकी कॉन्टेंट फॉर्मिंग भी हो गई। अब हम लोग बात करेंगे झूम कृषि के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? झूम कृषि। झूम कृषि क्या है दोस्तों? झूम को ट्रांसफॉर्मिंग क्रॉप से बोलते हैं। यह सबसे पुरानी, यह मानव सभ्यता की सबसे पुरानी कृषि पद्धति है। इसमें होता क्या है कि जंगलों को काटकर उसको कृषि भूमि में तब्दील किया जाता है, उस पर खेती की जाती है। कुछ 2-4 साल तक खेती होती है। जब वहाँ की उपजाऊ मृदा समाप्त हो जाती है तो फिर दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे जगह जंगलों को काटते हैं, फिर ये काम करते हैं। यह भारत देश के कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में है और कुछ और देशों में है। तो दोस्तों इससे क्या होता है? पर्यावरण को काफी नुकसान होता है, क्योंकि पर्यावरण के पेड़ों की क्षति होती है। पर्यावरण को क्या होता है? काफी नुकसान होता है, क्योंकि पर्यावरण के पेड़ों की क्या होती है? क्षति होती है। समझ रहे हैं ना? तो आप शायद इसको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। झूम कृषि का मतलब, यह मानव सभ्यता की सबसे पुरानी कृषि पद्धति है। यह मानव सभ्यता की, यह मानव सभ्यता की सबसे पुरानी कृषि पद्धति है। मानव सभ्यता की सबसे पुरानी, मानव सभ्यता की सबसे पुरानी कृषि पद्धति है। मानव सभ्यता की सबसे पुरानी कृषि पद्धति है। यह मानव सभ्यता की सबसे पुरानी कृषि पद्धति है। इसके अंतर्गत जंगलों को काटकर कृषि भूमि तैयार की जाती है और उस पर खेती की जाती है। इसके अंतर्गत जंगलों को काटकर, इसके अंतर्गत जंगलों को काटकर कृषि भूमि तैयार की जाती है तथा उस पर खेती होती है। काटकर कृषि भूमि तैयार की जाती है, जंगलों को काटकर कृषि भूमि तैयार की जाती है
तथा उस पर खेती होती है। तथा उस पर खेती होती है। खेती होती है। उर्वरता में कमी आने के पश्चात 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 जंगलों को पुनः काटा जाता है तथा कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है। के पश्चात जंगलों को पुनः काटा जाता है। जंगलों को पुनः काटा जाता है तथा कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है। तथा कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है। कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है। समझ में आया? जंगलों को पुनः काटा जाता है तथा कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है। यह पर्यावरण के प्रतिकूल मानी जाती है। यह कृषि पर्यावरण के प्रतिकूल मानी जाती है। यह कृषि पर्यावरण के प्रतिकूल मानी जाती है। यह कृषि पर्यावरण के प्रतिकूल मानी जाती है। समझ में आया? समझ गए आप इस चीज को? मेरे हिसाब से आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किए होंगे। वर्तमान समय में भारत के पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी वर्तमान समय में भारत के पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आज भी इसका प्रचलन है। वर्तमान समय में भारत के पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आज भी इसका प्रचलन है। आज भी इसका प्रचलन है। समझ में आया? बहुत अच्छे तरीके से आपने समझने का प्रयास किया कि कृषि कितने प्रकार की होती है। क्या कृषि कितने प्रकार की होती है, मे भी आप ये समझ चुके होंगे। तो चलिए और आगे की चीजें देखते हैं और अब बात करेंगे
प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में। हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? अब डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख कृषि क्रांतियां, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्रमुख कृषि क्रांतियां। प्रमुख कृषि क्रांतियां। प्रमुख कृषि क्रांतियां। एक तरफ लिखेंगे कृषि क्रांति, और एक तरफ बात होगी संबंधित उत्पादन की। इसकी बात होगी संबंधित उत्पादन की। एक तरफ कृषि क्रांति और दूसरी तरफ संबंधित उत्पादन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हरित क्रांति की। किस पर बात करेंगे? हरित क्रांति की। हरित क्रांति होती क्या है? हरित क्रांति होती क्या है? हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। फिर दूसरा क्या है? नीली क्रांति। सबको पता होना चाहिए, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। फिर बात करेंगे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति यानी इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे डिटेल में। श्वेत क्रांति का संबंध होता है दुग्ध उत्पादन से। किससे होता है? दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध होता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। उसके बाद श्वेत क्रांति के बाद हम लोग बात करेंगे, श्वेत क्रांति के बाद हम लोग बात करेंगे लाल क्रांति। लाल क्रांति। लाल क्रांति का मतलब होता है दोस्तों टमाटर तथा मांस उत्पादन। टमाटर तथा मांस उत्पादन। टमाटर तथा मांस उत्पादन।
उसके बाद आता है नंबर सुनहरी या स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध होता है फल उत्पादन से। क्या है? फल उत्पादन से। फिर आता है कृष्ण या काली क्रांति। कृष्ण या काली क्रांति। कृष्ण या काली क्रांति का मतलब होगा, क्या होगा पता है आपको? पेट्रोलियम उत्पादन। पेट्रोलियम उत्पादन। कृष्ण या काली क्रांति का मतलब होता है पेट्रोलियम उत्पादन। फिर बात कर लेते हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति मतलब प्याज, झींगा तथा औषधि उत्पादन। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का मतलब प्याज, झींगा तथा औषधि उत्पादन। प्याज, झींगा तथा औषधि उत्पादन। तो प्याज, झींगा तथा औषधि उत्पादन का संबंध कौन सी क्रांति से है? गुलाबी क्रांति से है। समझ में आया? कौन सी क्रांति से है? गुलाबी क्रांति से है। अब देखिए क्या है, और आगे अगर बढ़ते हैं और लेवल पे जाने का प्रयास करते हैं, तो अब हम लोगों को फिर दूसरी स्लाइड लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो भाई काम तमाम हो चुका है। अब यहाँ तो बहुत सारी चीजें हो नहीं पाएंगी। तो चलिए क्या है प्रमुख कृषि क्रांतियां, सबसे ऊपर लिख लेते हैं। यहां डाट लिखते हैं कृषि क्रांति तथा संबंधित उत्पादन। कृषि क्रांति प्लस यहां संबंधित उत्पादन। संबंधित उत्पादन। कृषि क्रांति और संबंधित उत्पादन। अब बात कर लेते हैं पीत या पीली क्रांति। पीत या पीली क्रांति। पीत या पीली क्रांति। अच्छा, पीत या पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीत या पीली क्रांति का संबंध होता है तिलहन उत्पादन से। किससे होता है? तिलहन उत्पादन। तिलहन मतलब जो तेल वाली चीजें हैं। पीत या पीली क्रांति का संबंध किससे होता है? तिलहन उत्पादन। उसके बाद
रजत क्रांति। रजत क्रांति, रजत क्रांति का संबंध होगा अंडा उत्पादन। रजत क्रांति का संबंध होगा अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन मतलब कुक्कुट पालन। अंडा उत्पादन मतलब कुक्कुट पालन। अंडा उत्पादन मतलब कुक्कुट पालन। समझ में आया? रजत क्रांति का मतलब अंडा उत्पादन या कुक्कुट पालन। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्या है, रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा क्रांति, ये मिलान करने के लिए आपके एग्जाम में दे सकता है। रजत रेशा क्रांति को क्या कहेंगे तो आपको पता होना चाहिए। रजत रेशा क्रांति का मतलब होता है रजत जैसा रेशा किसका दिखता है? रजत जैसा रेशा किसका दिखता है? तो कपास का दिखता है। तो रजत रेशा क्रांति का मतलब होता है कपास उत्पादन। कपास उत्पादन। आपने स्वर्ण क्रांति देखी थी, लेकिन स्वर्ण रेशा क्रांति नहीं देखी थी, तो उसकी देख लेते हैं। स्वर्ण रेशा क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति। स्वर्ण रेशा क्रांति का मतलब होता है जूट उत्पादन। जूट तो देख, जूट या पटसन भी कह सकते हैं इसको। जूट या पटसन उत्पादन जो भारत में सबसे ज्यादा होता है, और भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। अगला क्या है आपका, गोल क्रांति। क्या है? गोल क्रांति। गोल क्रांति का मतलब क्या होता है? आलू उत्पादन। गोल क्रांति मतलब आलू उत्पादन। अब क्या है? अब बादामी क्रांति। बादाम उत्पादन ना 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 ना, बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का मतलब होता है मसाला उत्पादन। बादामी क्रांति का मतलब क्या होता है? मसाला उत्पादन। मसाला उत्पादन को क्या बोलते हैं? बादामी क्रांति कहा जाता है। बादामी क्रांति किसको कहते हैं? तो बादामी क्रांति कहते हैं मसाला उत्पादन को। फिर क्या है? सेफ्रान क्रांति। सेफ्रान क्रांति। तो सेफ्रान क्रांति का संबंध, सेफ्रान मतलब होता है केसर, तो केसर उत्पादन। सेफ्रान का मतलब केसर उत्पादन। सेफ्रान क्रांति का मतलब केसर उत्पादन। समझ में आया? तो क्या सर हो गया क्या? नहीं, अभी तो भैया और कुछ क्रांतियां बाकी हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या है? और कुछ क्रांतियां बाकी हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं।
तो चलिए अब कौन सी कुछ क्रांतियां हैं तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आप देख लीजिए, पीली या पीत क्रांति, तिलहन उत्पादन, रजत क्रांति, अंडा उत्पादन, रजत रेशा क्रांति, कपास उत्पादन, स्वर्ण रेशा क्रांति, पटसन उत्पादन, गोल क्रांति, आलू उत्पादन, बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन, सेफ्रॉन क्रांति, केसर उत्पादन। अभी और कुछ क्रांतियां बाकी हैं तो लिखेंगे कृषि क्रांति और एक तरफ लिखेंगे उत्पादन। कृषि क्रांति और दूसरी तरफ संबंधित उत्पादन। क्या बोलते हैं? संबंधित उत्पादन। अब आप क्या लिखेंगे? अब आपके लिए कौन सी क्रांति आएगी? तो दोस्तों अब बात करेंगे अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना। क्या है? नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना। अमृत क्रांति का मतलब नदी जोड़ो परियोजना। हरा सोना क्रांति, बांस उत्पादन। हरा सोना क्रांति, बांस उत्पादन। हरा सोना क्रांति। तो हरा सोना क्रांति का मतलब होता है, हरा सोना क्रांति का मतलब क्या होता है? बांस उत्पादन। बांस को क्या बोला गया? हरा सोना, बांस उत्पादन। बांस उत्पादन को हरा सोना क्रांति। उसके बाद आइए सूर्योदय या सनराइज क्रांति। सूर्योदय या सनराइज क्रांति। सूर्योदय या सनराइज क्रांति। तो सूर्योदय या सनराइज क्रांति का संबंध किससे है? तो वह होता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। सूर्योदय या सनराइज क्रांति का संबंध किससे होता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। अब देखिएगा क्या है, अब बात आएगी सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति। तो सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? सदाबहार क्रांति का संबंध है जैविक खेती से संबंधित है। जैविक खेती से संबंधित है। अब बात करेंगे
इंद्रधनुषीय क्रांति। इंद्रधनुषीय क्रांति। तो इंद्रधनुषीय क्रांति का मतलब होता है सभी क्षेत्रों का व्यापकता से विकास, सभी क्षेत्रों का व्यापकता से, सभी क्षेत्रों का व्यापकता से विकास। अगर सभी क्षेत्रों की व्यापकता से विकास से संबंधित बात आएगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंद्रधनुषीय क्रांति कहेंगे। ठीक है दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने देखने का प्रयास किया कृषि क्रांतियों से संबंधित और कृषि प्रकार से संबंधित बातें। अब और सारी बातें होंगी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।